जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। सबको जय श्री राम। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने तो अपनी ओर से विनती कर दी है, किंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को अत्यंत प्रेम पूर्वक पालने पर भी वे कभी मांस का त्याग करते हैं क्या? अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुखदाता है। एक संतजन तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, दूसरे असज्जन मिलते समय दारुण दुख देते हैं। जगत में दोनों ही एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान हैं। इन दोनों को उत्पन्न करने वाला भी जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। भले और बुरे सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार यश और अपयश रूपी विभूति प्राप्त करते हैं। संसार में सभी अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु तथा वेश, अग्नि, कर्मनाशा अर्थात कलयुग के पापों की नदी और व्याध के गुणों और अवगुणों से परिचित हैं। फिर भी जिसे जो प्रिय लगे वही अच्छा है। भले भलाई ही ग्रहण करते हैं और नीच नीचता को ग्रहण किए रहता है। अमृत अपने अमरता के गुण से और विष तत्काल मारने से बड़ाई पाते हैं। दुष्टों के अवगुणों और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसलिए मैंने गुण और दोषों का वर्णन किया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण अथवा त्याग नहीं किया जा सकता। भले और बुरे सब ब्रह्मा ने उत्पन्न किए हैं, किंतु वेदों ने उनके गुण दोषों का विचार कर उन्हें अलग अलग कर दिया है। वेद, पुराण और इतिहास कहते हैं कि विधाता की यह सृष्टि गुणों और अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, जीवन मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य। वेद शास्त्रों ने इन सभी के गुण दोषों को विभाजित कर दिया है। परमात्मा ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय बनाया है, किंतु जो संत रूपी हंस हैं वे दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार हंस पानी मिले दूध में से दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार संत भी गुणों को ही ग्रहण करते हैं, अवगुण रूपी जल की ओर तो देखते भी नहीं। विधाता जब ऐसा ज्ञान देता है तब दोषों को त्याग कर मन गुणों में रमता है, किंतु काल स्वभाव एवं कर्म की प्रबलता से साधु जन भी माया के वशीभूत होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवत भक्त जैसे भूल को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, उसी प्रकार कभी कभी दुष्ट जन भी सत्संग को पाकर भलाई करते हैं, किंतु उनका मलिन स्वभाव कभी नहीं मिटता। कुछ ठग साधु का वेश धारण कर लेते हैं तथा उस वेश के कारण जगत उनकी पूजा करता है, किंतु एक ना एक दिन उनका भेद काल नेमी रावण व राहु की तरह खुल जाता है। कुवेश बना लेने पर भी संत का सम्मान होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। लोक और वेद में यह सबको विदित है। हवा का साथ पाकर धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही धूल नीचे की ओर बहते जल के संग से कीचड़ बन जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम रटते हैं और दुष्ट के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। बुरी संगति के कारण
धुआं कालिक कहलाता है, परंतु वही धुआं अच्छी संगत से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम आता है। इतना ही नहीं, वही धुआं जल, अग्नि और वायु के संग से बादल बनकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र आदि भी कुयोग और सुयोग पाकर संसार में बुरे और भले हो जाते हैं। इस बात को तो चतुर एवं विचारशील पुरुष ही जान पाते हैं। माह के दोनों पक्षों में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक पक्ष को चंद्रमा को बढ़ाने और दूसरे को घटाने वाला समझकर एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ और चेतन संसार में जितने जीव हैं, मैं उन सबको राममय जानकर उनके चरण कमलों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मैं देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितृ, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको प्रणाम करता हूँ। अब ये सब मुझ पर कृपा करें। तो तुलसीदास जी जो है ना, वो सबसे पहले सबको प्रणाम कर रहे हैं। चौरासी लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, उद्भिज, अंडज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस जगत को श्री सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझे अपना सेवक जानकर आप सब लोग छल छोड़कर मुझ पर कृपा करें। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आप सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुपति जी का गुणगान करना चाहता हूँ, किंतु मैं अत्यंत तुच्छ बुद्धि वाला हूँ और श्री रघुनाथ जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे कोई उपाय या उसका अंश मात्र भी नहीं सूझता। मेरा मन और मति यानी बुद्धि भिखारी की सी है, जबकि मनोरथ राजा सरीखा है। मेरी बुद्धि अत्यंत तुच्छ है, किंतु इच्छा बड़ी ऊंची है। मेरी चाह तो अमृत पाने की है, परंतु जुड़ती छाछ भी नहीं। अतः सज्जन, मेरी इस धृष्टता को क्षमा करके प्रेम पूर्वक मेरे बाल वचनों को सुनेंगे। माता पिता बालक के तोतले वचनों को सुनकर मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही देखते हैं, उस पर अपने बालक पर भी हंसते हैं। सरस हो या फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होने वाले श्रेष्ठ पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। हे बंधु, संसार में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात जो अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र के समान तो पुण्य आत्मा कोई विरला ही होता है, जो पूर्ण चंद्रमा को देखकर उमड़ पड़ता है, अर्थात दूसरों को बढ़ते देखकर प्रसन्न होता है। मेरा भाग्य तो छोटा है, जबकि अभिलाषा बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन तो सुख पाएंगे, हाँ, दुष्ट जन अवश्य मेरी हंसी उड़ाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय श्री राम।